Hi guys, so if you have clicked on this video, it means you are watching option number 2, and for option number 1 and 3 you have to check out the description box. Now, ये जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इट इज़ लाइक 2021 आपकी लाइफ में क्या लेके आने वाला है, क्या abundance, क्या खुशियाँ लेके आने वाला है. Alright, so those who have chosen option 2, we are having the High Priestess, King of Swords, King of Cups, Page of Swords, Temperance, and Three of Swords. So right the bat I'm seeing Taurus, Libra, Cancer, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. So you are going through a heartbreak. You are trying to find out the balance, and in 2021 you will meet someone. सो फॉर ऑप्शन नंबर 2 मुझे दो चीज़ें दिख रही है. दैट एक तो है जो आपकी लाइफ में एक नया इंसान आने वाला है, ओके, एंड एक जो है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो बट वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू सैड. 2021 में आपके पास चॉइसेस होंगी. यू विल हैव चॉइसेस. हो सकता है आप नए इंसान से ऑनलाइन मिलें, किसी गैदरिंग में मिलें. मतलब मुझे आप लोगों की ज़्यादा बात ऑनलाइन दिख रही है किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, इवन दो वो व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, ओके. एंड जो नया पर्सन है दैट कैन बी मोर ऑफ वाटर साइन एनर्जी, और जो करंट पर्सन है दैट इज मोर ऑफ लाइक एयर साइन, अ फ्लिंग काइंड ऑफ एनर्जी. आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन हुआ है विच हैज़ एक्चुअली मेड यू सैड, दैट यू वॉन्ट दिस पर्सन सो बैडली, बट ये इंसान आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है. यू आर मैनिफेस्टिंग और थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, and maybe you yourself know that this person is not the right one for you, but you are still not but you are still clinging to this person, and you are not listening to your heart. The cards are saying that कि आपके बीच में separation है, और ये separation रहेगा क्योंकि 2021 में आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, कोई और आपकी तरफ आएगा. एंड वी आर हैविंग यिंग एंड यान, थिंकिंग मैन होल्डिंग अ हार्ट. येस डेफिनेटली गाइज, आपकी लाइफ में number 4, number 1 and number 9 can be of importance, or this person will be very intelligent, very intellectual, soulmate, twin flame. ट्विन फ्लेम काइंड एनर्जी आई एम फीलिंग मोर, दैट आप 2021 में अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं, और आप एक अनरिक्विटेड, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अनरिक्विटेड लव में हैं, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, बिकॉज द पर्सन यू वॉन्टेड कि ये आपकी लाइफ में आए वो नहीं आएगा, कोई और आएगा. और जो आएगा वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होगा. यू विल फील सो लकी दैट आपने अपने पास्ट वाले पर्सन को छोड़ दिया और आप इस नए इंसान की तरफ जा रहे हैं. दिस पर्सन इज गोइंग बी सो नाइस, लाइक वाओ, वेरी लविंग पर्सन, वेरी लविंग एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो. बिजनेसमैन भी हो सकता है, जॉब में हाई रैंकिंग पोजिशन भी हो सकती है, मेल और फीमेल डजेंट मैटर. देन वी आर हैविंग अवेकनिंग, द इनिशिएशन, priestess, no, and protection. So that first of all that it's a no, that जिस इंसान को आप सोच रहे हो वो नहीं, कोई और आपकी लाइफ में आने वाला है. You will get awakened by this thing that in 2021 ऐसा कुछ होगा. You will get a tower moment that you will come to know about this thing that कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है. अभी तक आप गलत रास्ते पे थे. जैसे बाहर से चीज़ें खूबसूरत होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसे हों. जैसे बाहर से चीज़ें डरावनी है और हमको नहीं पता कि यार आगे जाके क्या होगा, तो हम उस पाथ पे ही ना जाएं. तो वो चीज़ें क्या होता है, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं. बट अब आप अपना नुकसान नहीं करोगे, बिकॉज अभी तक आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे थे. मे बी यू नो दैट्स डीप डाउन इन योर हार्ट दैट ये जो इंसान ही आपके लिए सही नहीं है. बट वी आर हैविंग हाई प्रीस्टेस ट्वाइस. यू विल रियलाइज योर पावर, यू विल रियलाइज कि आपके लिए क्या अच्छा है. डिवाइन विल सपोर्ट यू इन ब्रिंगिंग टूवर्ड्स
this bringing this person towards you. I'm seeing number 7 also. So 7 weeks में for some of you in coming 7 weeks also possible that you will meet someone new, या ये जो इंसान है, ये इंसान जो existing इंसान आपके दिमाग में है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा. So let me grab some messages for you. Happiness, worth waiting for, 2 to 3 years, big changes. ये big changes मुझे हमेशा positive happy changes लगते हैं. Career change, April December, soulmate, unrequited love. Okay, I'm getting that, you know, आप गलत जगह happiness देख रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि जो आपका सोलमेट है आप उससे मिल चुके हो, बट वो एक अनरिक्विटेड लव सिचुएशन थी. बिग पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए करियर चेंज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से वर्क रिलेटेड एनवायरमेंट में भी मिल सकते हो. आपके बीच में 2 to 3 ईयर एज गैप भी हो सकता है, या आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है जिसको आप अभी तक अपने साथ ला रहे हो उसको 2 से 3 साल हो गए हैं, या उस इंसान में और आप में 2-3 साल का डिफरेंस है. बट ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर. अप्रैल और दिसंबर में हो सकता है आप इससे मिलो, या ये आपके और उसके बर्थ मंथ हो सकते हैं. यू आर ऑन अ राइट पाथ. वेडिंग, वाओ, ऑप्शन नंबर 1 की भी वेडिंग कार्ड आया है. ट्विन फ्लेम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सोलमेट ट्विन फ्लेम, समथिंग इज लाइक दैट देयर. EFGHTU, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपके पर्सन के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं. Already, release past, and multiple. Okay guys, what I'm sensing that, you know, जैसे हम लोग धीरे धीरे, you know, 2020 खत्म होने वाला है, हम धीरे धीरे 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं. So for very less of you, मुझे ऐसा लग रहा है for very few of you, आप already ये जो दूसरा जो किंग ऑफ कप्स है आप उससे मिल चुके हो. और जब आप उससे मिले तब आप अपनी इस पास्ट एनर्जी में थे, that you were unsure that ये इंसान आपके लिए सही है या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला पर्सन आपके लिए सही है. उस वक्त आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे और आप उस इंसान से बहुत अटैच्ड फील करते होगे. एंड द कार्ड्स आर सेइंग दैट यस यू हैव ऑलरेडी मेट द वन. आप राइट पाथ पे हो. पैशन, इस इंसान के साथ, इस किंग ऑफ कप्स के साथ अगर आप मिल चुके हो तो आप बहुत पैशनेट फील करोगे, और नहीं मिले हो तो आप जब उससे मिलोगे तो आपके बीच में बहुत पैशन होगा. ये जब मैं अल्फाबेट्स देखती हूँ BILXON, ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं. दीज अल्फाबेट्स गिव मी फीलिंग ऑफ अ बिलियनर. मतलब आप जब उससे मिलोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, और अगर आप इस किंग ऑफ कप से मिल चुके हो तो धीरे धीरे आप यू नो जो आपका डेस्टाइन्ड पाथ है आप उसके ऊपर जाओगे. आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा. फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी दिख रहा है जब ये किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा तो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी और गिफ्ट्स. किसी किसी को तो लगेगा ये इंसान जो मेरी लाइफ के अंदर आया है ये मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह ही है, या आप लोग एक दूसरे को बहुत गिफ्ट्स दोगे. एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स माइट हैपन. यस गाइस, 2021 आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ लेके आने वाला है, और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है उनकी लाइफ में भी एक रिलेशनशिप आने वाला है, एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप आने वाला है. और आप जिसको सोच रहे हो ये इंसान वो नहीं है, ये कंप्लीट न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. वर्क रिलेटेड या ऑनलाइन आप इस इंसान से मिल सकते हो. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं, किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही. जब आप इस इंसान से मिलो एंड इफ यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, ओके, देन जो आपका इनर इंट्यूशन आपको गाइड करे आपको वो फॉलो करना चाहिए. आप उसे इग्नोर ना करें. द कार्ड्स आर सेइंग दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कुछ लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि आप में और आपके नए पर्सन में 2 से 3 साल का डिफरेंस हो, एंड अप्रैल और दिसंबर रेजोनेट कर सकता है दैट यू नो आप में या उनका किसी का बर्थडे हो. दिस पर्सन विल एक्चुअली मेक यू रियली हैप्पी. और ये करियर चेंज मुझे उनके लिए भी लग रहा है, मुझे आपके लिए भी लग रहा है. दैट हो सकता है जब आप इस इंसान से मिले तो आप जॉब चेंज कर रहे हो, या उस इंसान की हेल्प से आप किसी ऐसी बेटर जॉब में जाएं जो आपकी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आए. सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड अगर आपको ऑप्शन 1 और 3 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. Thank you so much for watching guys. Thank you. Bye.